हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करने वाले हैं और ये लेक्चर 1 है। यहाँ पे देखिए आप लोग थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारा क्या होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ए क्वांटिटी of matter or region in space considered for the analysis of a problem। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है हमारा, ये क्वांटिटी होता है या फिर रीजन होता है स्पेस में। ठीक है, जिसको हम स्टडी के लिए या फिर एनालिसिस के लिए कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कोई बॉक्स है, उसकी आप स्टडी कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या है, तो ये हमारा जो पूरा ये मैटर हो गया, ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, अब बात आती है सराउंडिंग की। तो एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है, मान लीजिए ये हमारा बकेट है, इसके बाहर कुछ रखा हुआ है, बॉटल रखा हुआ है, यहाँ पे पेन रखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी रखा हुआ है, तो वो हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है आपका बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, तो बाउंड्री जो होता है ये क्या करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। यहाँ पे आपको डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा सिस्टम, देखिए ये जो इनसाइड पार्ट पोर्शन है, ये हमारा सिस्टम है। इसकी हमें स्टडी करनी है कि इसका प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सारी हमें जो है स्टडी करनी है। ठीक है, इसके बाहर जो कुछ भी है सब हमारा क्या है, सराउंडिंग है। और जो इसको सेपरेट कर रहा है ये बाउंड्री हो गया इसका। ठीक है, अब आपका ये बाउंड्री जो है आपका फिक्स्ड भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, ठीक है, फिक्स्ड, मूवेबल या फिर रियल। कई बार पूछता है रियल। ठीक है, रियल बाउंड्री हो सकता है या फिर इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा बाउंड्री हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, कि हमारे सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ओपन सिस्टम की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैसे हम पहचानेंगे कि ओपन सिस्टम है। ठीक है, तो जो हमारा मान लीजिए ये सिस्टम है, ठीक है, ये एक ओपन सिस्टम है, तो इसमें क्या होगा, मास एंटर कर सकता है। ठीक है, मास को इन करा सकते हैं हम लोग, और मास जो है यहाँ से एग्जिट भी कर सकता है, मतलब मास आउट भी जा सकता है उस सिस्टम से। और इसमें एनर्जी इन भी हो सकती है और एनर्जी आउट भी हो सकती है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम। मतलब ये केवल मास इसमें एंटर कर रहा है, मास एग्जिट कर सकते हैं उससे, एनर्जी इन हो सकता है, एनर्जी आउट हो सकता है। जैसे हमारा क्या हो गया, स्टीम टरबाइन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप किस तरीके से, आप मान लीजिए ये आपको पंप है, ठीक है, इधर से वाटर इसमें क्या किया, ये इसका इम्पेलर है, इसमें यहाँ से वाटर क्या हुआ, एंटर किया, यहाँ से वाटर एग्जिट किया। अब इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से ही तो पावर एंटर करते हैं। मान लीजिए फ्यूल बर्न हुआ, यहाँ पे पावर जनरेट हुआ, तो क्या हुआ, एनर्जी इसमें इन हो गया, एनर्जी हेड इसका इंक्रीज हुआ तो एनर्जी अप हो गया, हुआ ही। ठीक है, मास एंटर भी किया, यहाँ से मास एंटर किया, यहाँ से एग्जिट हुआ। तो ये आपका ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। जो भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल या फिर एनर्जी इन, एनर्जी आउट, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं कई बार। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर पूछें। फिर आपका सेकेंड आता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम क्या है आपका, इसमें एनर्जी ट्रांसफर अकर होता है। ठीक है, क्रॉस द बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर। मान लीजिए ये बाउंड्री तो आपका, ये आप लोग बाउंड्री समझ रहे हैं, ये हमारा सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी इन हो सकता है और एनर्जी आउट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे एनर्जी इन हो रहा है, एनर्जी आउट हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें मास के लिए क्या है, मास यानी द्रव्यमान के लिए नो एंट्री, मास के लिए नो एग्जिट। ठीक है, ना तो मास एंटर करेगा ना तो मास एग्जिट करेगा, मतलब इसका क्या होगा, मास कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या है आपका, आपने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखा होगा। ठीक है,
इस टाइप का आपका अरेंजमेंट होता है पिस्टन सिलेंडर में। ये आपका क्रैंक होता है, ये कनेक्टिंग रॉड होता है, ये आपका पिस्टन होता है और ये जो है सिलेंडर होता है, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट में केवल एनर्जी इन एनर्जी आउट होता है, इसमें कोई मास का इंट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट एक लास्ट बचता है, ये आपका मान लीजिए बाउंड्री है, ठीक है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ना तो इसमें एनर्जी इन होगा ना तो इसमें एनर्जी आउट होगा, मास इन नहीं होगा, मास आउट भी नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोगों के दिमाग में आएगा ही, ठीक है। जैसे थर्मस हम लोग देखते हैं, या फिर वाटर बॉटल जो मिल्टन वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं स्टील वाला, जिसमें क्या करता है, अगर हम वाटर को गर्म रखेंगे तो वो गर्म ही रहेगा, या फिर ठंडा वाटर रखेंगे तो वो ठंडा ही रहेगा, हीट नहीं होगा, ठीक है। तो वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री हमारी क्या होती है, ये तीन हम लोगों ने यहाँ पे देखे। और क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम देख लिया हम लोगों ने, और क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री कितने टाइप के होते हैं वो भी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।